नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अखलेरा की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम पहले 5 नियम पढ़ चुके थे। आज छठे नियम से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। नियम नंबर 6 में हमने पढ़ा था, नियम नंबर 5 तक हम पढ़ चुके थे। छठा हम पढ़ेंगे त या ध के बाद क्या आ जाए, च या छ आए तो च या छ आए तो त या ध के बाद च या छ आए तो त ध के स्थान पर त या ध के स्थान पर च त या ध के स्थान पर च हो जाता है। च हो जाता है। त या ध के स्थान पर क्या हो जाता है? च हो जाता है। समझिएगा शॉर्ट में, ये तो त और ये ध के सामने क्या आ जाए? च या छ आए तो इस त या ध का आधा च हो जाता है। इतना सा याद रखना है। उदाहरण समझिएगा, जैसे हम उदाहरण लें उच्चारण। अब समझिएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस, देखो यहां च आ रहा है तो उत प्लस पीछे शब्द दिख रहा है चारण, उत प्लस चारण। अब यहाँ त है और त के सामने क्या आ रहा है? च आ रहा है। और त या ध के सामने च या छ आए तो त का क्या हो जाता है? आधा च। अब मिला के देख लेते हैं, ये तो उत, ये तो ऊ बच रहा है। त का क्या आदेश हो गया? आधा च। पीछे नकल कर दो चारण, ऊ का ऊ, आधा च इसमें मिल जाएगा चा में, तो उच्चा, और पीछे की नकल कर दो उच्चारण। आपका शब्द तैयार है। अगला शब्द देखना, जैसे हम उदाहरण ले उच्चरित है, उदाहरण ले उच्चरित। अब सुनना, इसमें भी वही तरीका है। देखो उत प्लस पीछे शब्द दिखाई दे रहा है चरित, यहाँ त है, इसके सामने च आ रहा है तो त का क्या हो जाएगा? त का आधा च हो जाएगा। कहीं से कहीं तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण लें सच्चरित जगत छाया, जैसे उदाहरण लें जगत छाया। अब समझिएगा, जगत छाया तो आप जानते आधा च यहां आ रहा है तो हम करेंगे जगत प्लस छाया, संधि विच्छेद कर देंगे जगत प्लस छाया। यहाँ त आ रहा है, सामने छ आ रहा है। अब आप जानते हैं त के सामने छ आए तो त का क्या हो जाता है? च हो जाता है। वो का वही तरीका है। अगर और आगे बढ़े तो अगला उदाहरण लें सच्चरित्र। ठीक है, अगर उदाहरण लें चरित लिख दिया क्या मैंने? सच्चरित्र। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो आप करेंगे सत प्लस चरित्र। अब आप जानते हैं यहाँ आपको त दिखाई दे रहा है, सामने आपको च दिखाई दे रहा है, तो त का क्या हो जाएगा? आधा च हो जाएगा। और वो ऐसा का ऐसे ही नियम चल रहा है। चले सर आगे। अब इसके बाद नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 देखते हैं, शायद यहाँ आ जाता हो तो यहीं कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आ जाएगा, है ना? तो आप यहां तक कर लें। और इसको बनाएंगे ना आप, तो कैसे? देखो इसको बनाएंगे आप तो यह ऊ है तो ऊ का ऊ। अब तय का क्या आदेश हो गया? आधा च। उधर पीछे नकल कर दो चरित, इसको मिलाएंगे तो ये आधा च और ये उच्चरित। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा। इसमें जग शब्द तो बच ही रहा है। तय का क्या आदेश हो गया? आधा च, पीछे था छाया, नकल कर दो छाया की। अब देखो ध्यान से, ये ज घ आधा च इसमें जुड़ जाएगा पीछे वाले में, तो जगत छाया। आपका शब्द तैयार है। इधर देखो वो का वही तरीका, स बच रहा है। त का क्या आदेश हो गया? आधा च, पीछे आपको क्या दिख रहा है? चरित्र। स का स आ जाएगा, आधा च इसमें मिल जाएगा पूरे च में, तो सच्चरित्र। पीछे नकल कर ही दी, यह आपका शब्द तैयार है। ठीक है सर, तो हमने पढ़ा नियम नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसी ना करें, जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
हम तय के नियम पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कौन से नियम पढ़ रहे हैं? तय के नियम। अगर मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, लगभग थोड़ी जल्दी कोशिश करेंगे तो आज व्यंजन संधि आपकी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, आज ही खत्म कर देंगे। और फिर ज्यादा समय लगा तो फिर एक दो नियम बचेंगे तो फिर कल पढ़ लेंगे, मतलब अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ज्यादा घबराने का काम भी नहीं अपना, घबराने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है सर। तो चलें आगे। अब देखना नियम नंबर 7 पर हम बढ़े कि तय या ध के बाद में क्या आ जाए। तय या ध के बाद में झ या झ आए तो, झ या झ आए तो तय या ध का झ या तय या ध का झ हो जाता है। जैसे देखना नियम नंबर 7, तय या ध के बाद में, तय या ध के बाद में झ या झ आए तो तय या ध का, तय या ध का झ हो जाता है, झ हो जाता है। तय या ध का क्या हो जाता है? झ हो जाता है। शॉर्ट में आप समझेंगे तय या ध के बाद में झ या झ आ जाए तो तय या ध का क्या हो जाएगा? आधा झ हो जाएगा। जैसे सुनिएगा कैसे, मैं आपको नियम समझाता हूं। नियम, पहले नियम समझना कि तय या ध के बाद में झ या झ आए तो तय या ध का झ हो जाता है, लेकिन कैसा? आधा। इसके बाद आगे बढ़ो, उदाहरण की बात करें। जैसे उदाहरण ले सज्जन, जैसे उदाहरण ले सज्जन। अब आपको यहाँ डबल झ दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब संधि विच्छेद यहीं से होगा, तो आप संधि विच्छेद करेंगे सत प्लस पीछे दिख रहा है जन। अब यहाँ आपको तय दिखाई दे रहा है, सामने आपको ज दिखाई दे रहा है, नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है बिल्कुल। तो इस तय का क्या हो जाएगा? आधा ज। जोड़ के देख लो, स बच रहा है। तय का क्या आदेश हो गया? आधा ज। पीछे नकल कर दो जन की, आपका शब्द ये तैयार हो गया। अब इसको पूरा कर लो, ये आधा ज पूरे ज में जुड़ जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा सज्जन। अगला उदाहरण देखें तो जगत जननी, जगत जननी। अब ध्यान से समझिएगा, जगत जननी। अब यहाँ डबल झ, मतलब कहने का मतलब आधा झ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जहां ये आदेश आपको दिखाई देगा वहीं से संधि विच्छेद होगा, तो आप संधि विच्छेद करते समय इधर तो कर देंगे जगत और इधर कर देंगे जननी, ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ आपको तय दिखाई दे रहा है, सामने आपको ज दिखाई दे रहा है, और तय या ध के सामने आपको ज दिखे तो क्या आदेश हो जाएगा? ज आदेश हो जाएगा। और ज कैसा? आधा। अब समझना, ये यहाँ त का तो ज बन गया, लेकिन ये बच रहा है जग, तो जग लिख दो। क्या त का क्या आदेश हुआ? आधा ज। पीछे क्या दिखाई दे रहा है? जननी शब्द दिखाई दे रहा है। भाई साहब कहीं से कहीं तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी नकल कर देंगे, जग दिख रहा है, आधा ज पूरे ज में जोड़ दो, पीछे इसकी नकल कर दो, आपका शब्द तैयार है जगत जननी। मैं कह रहा हूं कहीं से कहीं तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की। और समझिएगा जैसे हम देखें उज्जवल शब्द देखें या फिर अर्पण शब्द देखें, उज्झटिका जैसे शब्द देखें, उज्झटिका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला शब्द है, उज्झटिका ये ऐसा शब्द है। और एक और शब्द होता है उज्जवल, आपने काफी बार देखा होगा उज्जवल को। अब जैसे इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ आधा ज आ रहा है, तो यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस पीछे आपको झटिका दिख रहा है। अब भाई साहब यहाँ तय के सामने आपको झ दिख रहा है झंडा वाला, वो का वही नियम है, तो तय का क्या हो जाएगा? आधा च, सॉरी आधा ज, आधा ज हो जाएगा। अब यहां देखते हैं ऊ बच रहा है, ऊ बचा लो। तय का क्या आदेश हुआ? झ, लेकिन झ कैसा? आधा। पीछे की नकल कर दो झट्टी का, ठीक है। अब इनको जोड़ लो आप, तो ऊ आधे झ को इसमें झ झंडा वाला में जोड़ दो, तो आपका शब्द बन गया उज्झटी का। कहने का मतलब कहीं से कहीं तक वजन पड़ने का कोई काम नहीं है। अब आप ऐसा करना, आप इसका करना उज्जवल शब्द का संधि विच्छेद आप करना, ठीक है। आपको करना है, आपको मैं शब्द दे रहा हूं उज्जवल, कौन सा दे रहा हूं? उज्जवल। उत प्लस ज्वल होगा, लेकिन ये आपको करके और कमेंट में डालना है, कमेंट करना आप, ठीक है। कैसे आप करते हैं देखिए, ठीक है। चले आगे। तो हमने त या ध के बाद झ या झ आए ये वाला नियम पढ़ा, तो त का जो है झ हो जाता है, और कैसा झ? आधा झ हो जाता है। चलो बढ़े आगे। यहां तक आपको मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है।
मैंने आपको एक वर्क भी मतलब एक काम और दे दिया कि इसका करके आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलो इसके बाद बढ़ेंगे नियम नंबर 8, क्योंकि 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ेंगे। जहां तक हो सकता है जितने नियम में पढ़ा सकता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर कुछ बच भी जाएंगे तो फिर कल और कर लेंगे जिसमें व्यंजन संधि खत्म। आप ऐसा कीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये नियम तो आपको याद हो ही गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है। एक नियम तो था, छठा वाला था कि तय या ध के बाद में च छ आए तो त का च हो रहा था, और ये वाला नियम हमने पढ़ा, इसमें क्या था कि तय या ध के बाद झ या झ आए तो त का क्या हो रहा था, झ हो रहा था। अब आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। हम तय के नियम पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब काय के नियम पढ़ रहे हैं, तय के। आपको जो भी उदाहरण दिखाई दे रहे हैं पूरे एनसीईआरटी पर आधारित है। मुझे पूरा भरोसा है कि इनसे बार कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन देखो मेहनत जिसकी दमदार होगी सफलता उसी को मिलेगी। नियम नंबर 8 क्या कहता है कि त या ध के बाद ढ या ढ आए तो, ढ या ढ कहने का मतलब जानते ना आप, ढ या ढ आए तो, गलत लिख दिया शायद मैंने, हाँ, त या ध के बाद त या ढ आए तो, सॉरी त या ढ आए तो, त या ढ आए तो, हाँ थोड़ी सी अशुद्धि होगी थी, त या ढ, ढ या ढ नहीं, त या ध के बाद त या ढ आए तो त या ध का, त या ध का क्या हो जाएगा, ढ आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, ढ आदेश हो जाएगा। चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा आदेश हो जाएगा, ढ आदेश या ट आदेश। कैसे याद रखेंगे, देखना इधर कि त या ढ के बाद ट या ढ आए तो त या ध का त या ढ हो जाता है, हो जाता है। अब आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, समझना कि इधर तो है त या ध के सामने आ जाए ट या ढ, ठीक है, त या ध। तो इस त या ध में भाई साहब इस त का तो क्या आदेश हो गया, समझ रहे मेरी बात को, तो यहां कौन सा आदेश हो जाएगा, सॉरी हाँ, ट या ढ आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, ट या ढ। और दोनों कैसे होंगे, दोनों आधे होंगे। दोनों कैसे होंगे, आधे, बिल्कुल कैसे होंगे, आधे। अब समझना कैसे, क्योंकि यहां कंफ्यूजन पैदा हो गया आपके। कैसे, मैंने कहा कि त या ध के बाद में त या ढ आए तो त या ध का ट या ढ आदेश हो जाता है, पर वो शब्दों के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं शब्द लूं उड्डयन, जैसे मैं शब्द लूं उड्डयन, जैसे मैं शब्द लूं बृहत टीका, तो यहां होगा। और कैसे होगा, समझना, समझना कैसे होगा। देखो ये दोनों, आप यहां सोच रहे होंगे सर ये कैसे होगा, तो देखना आप जब तक उदाहरण नहीं देखोगे आपको समझ में कैसे आएगा। तो जैसे उदाहरण देखें उड्डयन, जैसे उदाहरण देखें बृहत टीका, जैसे उदाहरण देखें बृहत टीका, ये डबल ट है सर, ठीक है, बृहत टीका। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, अब ध्यान से समझना। भाई साहब यहां उड्डयन दिखा रहा है, कहने का मतलब बड़ा, यहां ढ आपको दिख रहा है और यहां आपको क्या दिख रहा है, ट दिख रहा है, ठीक है। तो सुनना कैसे आदेश होगा, समझना। यहां आपको है ना, यहीं से संधि विच्छेद होगा, तो यहां आप करेंगे उत प्लस, पीछे आपको शब्द दिख रहा है डयन, ठीक है सर। अब यहां त आपको दिखाई दे रहा है, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, ड, क्या दिखाई दे रहा है, ड। तो सामने ड दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, सामने ढ दिखाई दे रहा है ना, तो इस त का भी क्या आदेश होगा, आधा ढ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, डबल समझना कि उड्डयन शब्द दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब डबल शब्द आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो उत प्लस डयन आपने संधि विच्छेद कर दिया, यहां आपको त दिखाई दे रहा है, सामने आपको ड दिखाई दे रहा है, तो इस त का जो आदेश होगा ना वो ड ही आदेश होगा। अब यहां आपका ट आदेश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब समझो इसको, यहां ऊ बच रहा है, त का क्या आदेश हो गया, आधा ड, पीछे शब्द बच रहा है डयन। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ऊ, पूरे ध में आधा ड मिल जाएगा, तो उड्डयन,
ये शब्द आपका तैयार है। अब इसको देखना, बृहट्टिका, बृहट्टिका समझना। तो यहां आप करेंगे बृहत प्लस टीका। अब मेरी बात को समझना, यहां आपको त दिखाई दे रहा है, सामने आपको ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ट दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब इस त का जो आदेश होगा वो भी ट ही होगा, और ट कैसा होगा? आधा, क्योंकि सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? तो यहां आपको इनको जोड़ दो, ब्रह, ये शब्द बच रहा है, त का आधा ट आदेश हो गया, और आगे आ रहा है टीका। जोड़ देंगे आप तो ब्रह, और ये आधा ट पूरे ट में मिलेगा, बृहट टीका। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। कहने का मतलब, आगे अगर ड है तो यहाँ ड त का ढ आदेश होगा, आगे अगर ट है तो यहाँ त का कौन सा आदेश होगा? ट होगा। इतना सा आपको याद रखना है, और थोड़ा इसको फोकस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता गलती हो जाए, जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी से छोटी गलती भी आपको मौकी खानी पड़ती है, क्योंकि गलती करने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आगे ट है तो इस त का ट आदेश होगा, अगर आगे ढ है तो इस त का ढ आदेश होगा। मैं केवल इतना सा ही समझाना चाहता हूं, इसके बाद हम आगे अलग नियम लेंगे। त या ध के बाद ल आदेश हो तो शायद यहाँ फिर गड़बड़ होगी, तो आप इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ले लिया होगा आपने, चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, जल्दी करो, थोड़ा सा ले लिया ना, तो इसको मिटा देता हूं। अब देखना आगे, त या ध के बाद ल हो तो अगला नियम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। नियम क्या कह रहा है कि त या ध के बाद, अगला नियम कहता है कि त या ध के बाद ल हो, क्या आ जाए? ल आ जाए। मेरी बात को समझना, त या ध के बाद ल आ जाए। क्या आ जाए? ल आ जाए। पूरा समझना। देखो इधर नियम नंबर कौन सा चल रहा है? 9 चल रहा है। नियम कहता है कि त या ध के बाद, त या ध के बाद क्या आ जाए? ल आए तो, कहने का मतलब ल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ल। तो त या ध के बाद ल आए तो, आए तो त या ध का ल हो जाता है, ल हो जाता है। अब यहां तक समझना, यहां आपको त दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां आपको ध दिखाई दे रहा है, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? ल। कहने का मतलब त या ध के बाद सामने आपको ल दिख जाए तो इस त या ध का एक ही आदेश होगा, ल होगा। और ल कैसा होगा? आधा ल। त या ध के बाद ल आए तो त या ध का ल आदेश होगा, और कैसा ल? आधा। जैसा हम समझे, उल्लास शब्द को देखें, समझना, यहां आपको उल्लास शब्द दिखाई दे रहा है। अब यहाँ डबल ल आपको दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब संधि विच्छेद यहीं से होगा, तो आप संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस लास। अब यहां आपको त दिखाई दे रहा है, सामने आपको ल दिखाई दे रहा है, तो त का भी क्या हो जाएगा? आधा ल। जोड़ के देख लो, इधर उ आ रहा है, त का क्या हो गया? आधा ल। पीछे नकल कर दो सर, कर दी सर नकल। अब मिला लो तो आधा ल पूरे ल में मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा उल्लास। और अलग शब्द देखें तो सर शब्द आप देख सकते हैं उल्लेख, शब्द आप देख सकते हैं उल्लेख। समझना कैसे? इसका भी यहाँ ला आ रहा है, तो संधि विच्छेद उत प्लस लेख हो जाएगा। यहाँ आपको त दिखाई दे रहा है, सामने आपको ल दिखाई दे रहा है, तो त का ल आदेश होगा। अब यहाँ देखो उ बच रहा है, क्या बच रहा है? उ। त का आदेश हो गया आधा ल, पीछे आप नकल कर दो लेख की, अब जोड़ दो तो ये आधा ल पूरे ल में मिल जाएगा, और आपका शब्द बन जाएगा उल्लेख। मैं कह रहा हूं कहीं से कहीं तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे शब्द देखें तल्लीन, कितना सिंपल इजी वे उदाहरण है, इतना इजी उदाहरण है कि कहीं से कहीं तक आपको परेशानी नहीं आएगी। अब इस उदाहरण को समझना, यहाँ डबल आ रहा है तो कहने का मतलब संधि विच्छेद यहीं से होगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। यहाँ आपको त दिख रहा है, सामने आपको ल दिख रहा है, तो त का भी ल होगा, लेकिन कैसा? आधा। यहाँ आपको पूरा त दिखाई दे रहा है, इस त का क्या आदेश हो गया? ल। कैसा? आधा। पीछे की नकल कर दो लीन,
जोड़ दो त, यहाँ आधा लय पूरे में मिल जाएगा, तो तल्लीन शब्द आपका फिर तैयार हो गया। ठीक है सर, इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैंने आपको कितने नियम पढ़ा दिए हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो मुझे जहां तक लगता है 9 नियम अभी तक हो चुके हैं। एक काम करते हैं, इन 9 नियमों को मतलब कहने का मतलब अभी हमने जो नियम पढ़े हैं एक बार मैं इनको वापस कर देता हूं, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो एक और उदाहरण और समझा, एक और नियम और समझा देता हूं, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में कल ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा, कक्षा बड़ी होने के बाद आप लोग भी बोर होने लग जाते हैं, ज्यादा समय भी आप देना नहीं चाहते हैं, आप भी बचना चाहते हैं कि अरे ज्यादा समय खराब हो रहा है, इसलिए तो चले। तो नियम नंबर, अब हम बात करेंगे 10 के ऊपर। नियम नंबर 10 क्या कहता है समझना, कि त या ध के बाद, ध्यान से सुनना, त या ध के बाद श आए, समझना नियम को, त या ध के बाद श आए, कहने का मतलब श आना चाहिए, त या ध के बाद श आना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो त या ध के बाद श आए तो, श आए तो त या ध का, त या ध का, भाई ये आधा है तो आधा ही होगा, तो त या ध का च हो जाएगा, च हो जाता है, कहने का मतलब इस त या ध का तो क्या होगा च, और पीछे क्या है श, तथा श का, मेरी बात समझ पा रहे हैं, श का हो जाएगा छ, श का छ हो जाता है, छ हो जाता है। अब मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूं। इधर आपको त दिख रहा है, ध दिख रहा है, इसके सामने आपको क्या दिख जाए, श दिख जाए, तो इस त या ध का आदेश हो जाएगा च, कैसा, आधा, और इस श का बन जाएगा छ पूरा। ठीक है सर, ये आपको याद रखना है कि त या ध के बाद श आए तो त या ध का च और श का छ। जैसे उदाहरण देखें, सच्छास्त्र, जैसे उदाहरण देखें, सच्छास्त्र, ये बड़ा ये पूरा छ है, मतलब कहने का मतलब छ में आ की मात्रा है, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र शब्द ही ऐसा है। अब यहाँ आपको च दिख रहा है, तो संधि विच्छेद आप यहीं से करेंगे, आप संधि विच्छेद करेंगे सत प्लस, अब यहाँ आपको शास्त्र करना है। ठीक है सर, सत प्लस शास्त्र। अब यहाँ आपके त आ रहा है, सामने आपको श दिखाई दे रहा है। अब नियम क्या कहता है, नियम फॉलो करना कि त या ध के बाद श आए तो त ध का क्या होगा च, तो इसका तो हो जाएगा आधा च, और इस पूरे श का हो जाएगा छ। अब इनको अपन जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, ये तो यहाँ स बच गया, ध्यान से समझना, यहाँ तो स बच गया, त का क्या आदेश हुआ, आधा च। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा सर, इस श का क्या आदेश हो गया, छ, छ आदेश हो गया, भाई श का क्या हो गया, छ आदेश। अब यहां शब्द कौन सा बच गया, अस्त्र शब्द बच गया, श आदेश हो गया ना, और अस्त्र शब्द बच गया, कौन सा शब्द बच गया, अस्त्र शब्द। तो कहने का मतलब डायरेक्ट आप आ की मात्रा लगा दो, ये देखो आ तो छा, ठीक है, डायरेक्ट इसको ले लो, छास्त्र, ये लो, ठीक है। अब समझना, यहां आप कर देंगे स, आधा च इसमें जुड़ जाएगा, सच्छास्त्र, ये लो भाई। अब कैसे बना, पूरी प्रोसेस समझना, त का तो च आदेश हो गया, श का छ आदेश हो गया। अब अगर ये श है ना, इस श का क्या यहाँ छ हो गया, तो यहाँ क्या बचा, अस्त्र शब्द बचा। चलो मैं पूरा कर देता हूं, नहीं तो आपके मन में आएगा कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, डबल समझाओ, समझना, पूरा ही समझा देता हूं। क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कह देते हैं नहीं तो क्या हमारे तो समझ में ना आयो। सुनना, ये छ आदेश हुआ, ये छ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या बच रहा है, चलो यहां ले लेता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ क्या बच रहा है, स बच रहा है ना, ठीक। अब इस त का क्या आदेश हुआ, च, यहां तक भी समझ में आ रहा है।
अब इस श का क्या हो गया, 6, ठीक है 6 हो गया। अब आगे देखना, यहां पीछे कौन सा शब्द बच रहा है, आस्त्र, ये शब्द बच रहा है ना। अब इनको जोड़ दो, स का स, ठीक, आधा च इसमें मिलेगा, आधा च इसमें मिलेगा, तो ये यहां तक तो बन गया ये। अब आ की मात्रा लगा दो, ये आ की लगा दी, पीछे नकल कर दो। अब बताओ आपका शब्द बना या नहीं बना, ऐसा का ऐसा ही शब्द आपका तैयार है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में अगर उसको समझा देता तो आप कहते कि सर ने तो ढंग से समझाया ही नहीं, केवल बेवकूफ बनाने का काम किया, इसलिए फिर मैंने वापस से समझाने का काम किया। जैसे अगर हम शब्द देखें उच्चिष्ट, बहुत शानदार शब्द है। जैसे हम शब्द देखें उच्चिष्ट, उच्छिष्ट ऐसा शब्द है उच्छिष्ट। अब यहां भी बहुत शानदार है। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे सर, उत प्लस आप कर देंगे शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। अब यहां देखो, यहां आधा च है ना, तो यहीं से हमने कर दिया उत प्लस ये छ का श होता ही है, और ये छोटी की मात्रा लगा दी शिष्ट, ऐसे संधि विच्छेद कर दिया। अब यहां त दिखाई दे रहा है, सामने श दिखाई दे रहा है, समझना पूरी बात। तो भाई साहब इस आधे त का क्या हो जाएगा, च, और इस श का क्या हो जाएगा, छ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुनना, यहां बचा ऊ, त का क्या बन गया, आधा च, यहां श का क्या बन गया, छ। लेकिन लेकिन किंतु परंतु ठहरो, यहां इष्ट शब्द और है, ये इष्ट, क्योंकि ईष्ट। अब इसको जोड़ो तो ऊ, आधा च 6 में मिलेगा तो ये 6। अब ई की मात्रा लगेगी तो भाई साहब ई की यहीं से तो लगेगी, छोटी ई की, और पीछे नकल कर दो उच्छिष्ट। आपका ऐसा का ऐसा ही शब्द तैयार है, ठीक है सर। तो यहां तक हमने 10 नियम पढ़े हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक बार मैंने जो नियम पढ़ाए हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट फटाफट, केवल नियम समझा देता हूं। छठे में क्या है, सातवें में क्या है, आठवें में क्या है, नौवें में क्या है, 10वें में क्या है, ठीक है। फटाफट 2 मिनट में सुन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी, जल्दी लो, फटाफट। मैं बस नियम नियम लिखूंगा, बस लिखूंगा क्या मतलब, शॉर्ट एंड स्वीट समझाऊंगा आपको, 2 मिनट में समझा दूंगा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आवेगी, ठीक है ना भाई। आगे बढ़े, देखो समझना, जिसको नियम याद है उसको सब कुछ याद है। हम भी तो मेहनत करते हैं भाई साहब, और मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखो छठे नियम में क्या था कि त या ध के बाद, सीधा सीधा याद रखो, त या ध के बाद च या छ हो तो त या ध का क्या हो रहा था, आधा च। फिनिश। 7वां नियम समझना, नियम नंबर 7 कि त या ध के बाद क्या आ जाए, झ या झ, तो इसका क्या हो रहा था, आधा झ। सिंपल। नियम नंबर 8, त या ध के बाद क्या आ जाए, त या ढ, क्या आ जाए, त या ध के बाद त या ढ आए, ये था त या ढ आए, तो इस त या ध का क्या होता है, त या ढ आदेश होता है। और वो कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया था, सामने ट होगा तो ट होगा, ढ होगा तो ढ होगा। अब नियम नंबर 9 देखो नियम नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि त या ध के बाद आपको ल दिखाई दे तो त या ध का ल आदेश हो जाता है। नियम नंबर 10 शायद अभी आपने पढ़ा था, त या ध के बाद यदि आपको श दिखाई दे, क्या दिखाई दे, श, तो भाई साहब इस त या ध का तो च आदेश हो जाएगा, और इस श का छ आदेश हो जाएगा। ये तो होगा पूरा, ये होगा आधा। हमने आज इन नियमों पर चर्चा करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कल पढ़ेंगे लास्ट क्लास, और हम व्यंजन संधि पर लेंगे। देखो सर, जल्दबाजी भी हानिकारक होती है। मुझे जितना आता है उससे ज्यादा ही देने का मैं प्रयास करूंगा, कम बच्चों को नहीं दूंगा, मतलब कहने का मतलब कम चीजें नहीं दूंगा, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। पूरी चीजें समझाऊंगा A to Z। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ेंगे
आगे आगे क्या, तो कल ही मिलेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर कल। और रोजाना आपकी जो ये क्लास है रोजाना रात की 8 बजे प्रीमियर मोड पर आपको मिलती है, बिल्कुल लाइव चैट की सुविधा है उसमें। मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।